मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद होंगे। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए जुल्म व जबर से निजात और आज़ादी की दुआ। अफ़गान अवाम के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। ईद की खुशियों में नादार और ज़रूरतमंद अफराद का खास ख्याल रखें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के ईद के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान का मुस्लिम क़यादत से सियासी और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तुर्क सदर, बहरीन के फरमारवा और अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद। तुर्की, बहरीन और कतर के साथ दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान स्पीड के असरात आना शुरू हो गए। पाकिस्तान और यूएई क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब इमारात का माशी वफ़द कल पाकिस्तान का हंगामी दौरा कर रहा है। वज़ीर आज़म से मुलाकात में माशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर होगा। तवानाई, मईशत, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में आलमी मयार की सहूलियात लाने की हिदायत। गुज़श्ता साल में 290 किडनी ट्रांसप्लांट और 190 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए। 17% मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। गरीब अफराद को सेहत की मयारी सहूलियात की मुफ्त फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तुर्क हम मनसब मेलोद चाउशोलो का टेलीफोन। बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के हवाले से तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस की तकमील का जश्न मनाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला हमजा शहबाज का लाहौर के बाद इलाकों में पानी की किल्लत का नोटिस। वासा हंगामी बुनियादों पर पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए मरबूत निज़ाम बनाए। जहां जरूरत हो वहां ट्यूबवेल चलाने के लिए जनरेटर का इंतजाम किया जाए। मानसून सीजन से कबल नालों की सफाई का भी हुक्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका, कनाडा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता और मशरिक़ बईद के मुल्कों में ईद की खुशियाँ। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल होगी। मकबूजा कश्मीर में ईद के मौके पर कड़े पहरे। लोगों की नकलो हरकत और गाड़ियों की आमदोरफ्त रोकने के लिए सड़कें खारदार तारों से बंद। मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए हकीकी ईद उस दिन होगी जब वो नाजायज तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। चेयरमैन कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग। ईद से पहले मस्जिद के मीनार पर अपना केसरी झंडा लहरा दिया। वाक़या भारतीय रियासत राजस्थान के जिला पाली में पेश आया। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। बारिशों का नया सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होने की नवीद। ईद ठंडी होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बाबर आजम को गिलाफ़े काबा की तैयारी में हिस्सा लेने का शर्फ हासिल। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट। रमज़ान मुबारक के दौरान बाबर आजम के अलावा शादाब खान और फ़ख्र जमान ने भी उम्रे की सआदत हासिल की। बरतानिया में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप फाइनल। इंग्लैंड के रॉनी ऑसलबॉर्न और उनके हमवतन जॉर्ज ट्रम्प के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी। 35 फ्रेम्स पर मुश्तमिल फाइनल का आज दूसरा और आखिरी रोज है। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ईद उल फितर की तैयारियां अरूज पर। नित नए डिजाइन्स के मलबूसात, मेहंदी, चूड़ियां और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश। हर कोई अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी बात करेंगे ईद उल फितर से मुतालिक। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद होंगे, जिसमें बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद शिरकत करेंगे। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सब्र, इसार और कुर्बानी के इस माह मुकद्दस ने हमें दूसरों की तकालीफ का एहसास अता किया। ईद उल फितर की खुशियों में अपने इर्द गिर्द नादार और जरूरतमंद अफराद का खास ख्याल रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम को लोड शेडिंग के अजाब से मुकम्मल निजात दिलाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईद उल फितर के 3 रोज लोड शेडिंग न करने का हुक्म दिया ताकि अहले वतन खुशियां भरपूर अंदाज में मना सकें। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर की खुशियों और आवाम की तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया। कौम से वादा है कि हमारा हर दिन, हर पल और हर सलाहियत उनकी जिंदगियों में आसानी लाने के लिए सर्फ होगी। हर आने वाले दिन आवाम महसूस करेंगे कि हुकूमत की मेहनत के नतीजे में मुश्किलात में कमी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हम फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों को भी याद करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जुल्म और जबर इस्तबदाद से निजात दिलाए और आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ गो है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ईद उल फितर का दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बख्शिश, रहमत और उफ़ू दरगुजर का दिन है। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि ये दिन खुशियां बांटने और अपने माशरे के महरूम तबके के लिए ईसार और कुर्बानी का दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन का तकाजा है कि हम ज़रूरतमंदों, नादारों, गरीबों और मोहताजों की भरपूर मदद करते हुए उन्हें भी ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका फराहम करें, क्योंकि ईद की हकीकी खुशी तब ही मिल सकती है जब हम दूसरों को भी अपनी खुशी में शरीक करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लाह ताला का बेपाया करम है कि हमें भरपूर तरीके से रमज़ानुल मुबारक में इज्तमाई इबादत करने का मौका और तौफीक अता फरमाई, और ईद उल फितर के पुरमुसर्रत लम्हात में हम इस तौफीक पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा ला रहे हैं और खुशी और मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्क क़यादत ने दो तरफ़ा मिसाली ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान करते हुए तमाम शोबों में बाहमी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क हुकूमत, क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तुर्क सदर ने मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि दोनों मुल्क रवां साल 75 साला सिफारती ताल्लुकात की सालगिरह मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के मसले से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर करीबी रवाबित के तसलसल पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर पर उसूली मौक़िफ़ की हिमायत के लिए तुर्क सदर के मशकूर हैं। पाकिस्तान में साजगार, कारोबार दोस्त माहौल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान में इस माहौल से इस्तिफ़ादा करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने दोनों ममालिक के दरमियान कायम सियासी और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया है। ये इत्तेफ़ाक़ राय वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत में हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर क़तर को टेलीफोन किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने क़तर के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमीर क़तर ने पाकिस्तान के अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमीर क़तर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी और शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दौरा क़तर की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को भी टेलीफोन किया और उन्हें ईद उल फितर के पुरमुसर्रत मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीनी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के बहरीन के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। उन्होंने कोरोना आलमी वबा के दौरान बहरीन की हुकूमत की तरफ से वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की देखभाल पर उनका शुक्रिया भी अदा किया।
بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے قریبی تعاون اور مل کر کام کرنے کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان سپیڈ کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان اور یو اے ای قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے معاشی ٹیم کل پاکستان کا ہنگامی دورہ کرے گی۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر اپنی اس رپورٹ میں۔ ابوظہبی کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں سرمایہ کاری، معاشی ترقی، توانائی، ڈھانچے اور زراعت کے شعبوں میں شراکت داریاں تشکیل دینے اور تعاون کو تیز کرنے اور معاشی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس عہد پر فوری عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے معاشی ماہرین کا وفد عید کے روز پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ یو اے ای کا وفد لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ وفد اور وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے درمیان اقتصادی سرگرمیاں تیز کرنے سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان معاشی، تجارتی، سرمایہ کاری کے فروغ سے متعلق بات چیت ہوگی۔ وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق ماحول اور پالیسی سے آگاہ کیا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس بات چیت میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، معاشی، پیٹرولیم اور انڈسٹری کے شعبوں میں تعاون بڑھے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حالیہ دورے میں باہمی مفاد کے تمام امور اور اقوام متحدہ اور اوآئی سمیت کثیر القومی فورمز پر اشتراک عمل سے موقف اختیار کرنے کے لیے مستقل رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کے بانی اور پہلے صدر زید بن سلطان ال نہیان کی بصیرت افروز قیادت اور پاکستان اور یو اے ای کی دوستی کی مضبوط بنیادیں قائم کرنے کی کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مرحوم شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی بصیرت کی روشنی میں دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں تعلقات کو مزید پختہ اور مضبوط بنانے کے لیے اپنی حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کے دیرینہ اور بھرپور حمایت پر یو اے ای کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے خاص طور پر یو اے ای اور پاکستان اعانت پروگرام کے تحت پاکستان میں انسانی خدمت اور فلاح کے منصوبے شروع کرنے اور کورونا کی عالمی وبا کے دوران یو اے ای کی طرف سے فراہم کردہ کلیدی امداد کو سراہا۔ وزیر اعظم نے 17 لاکھ پاکستانیوں کی عزت اور وقار کے ساتھ میزبانی کرنے پر بھی متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ یہ افراد دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف پل کا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا فخر بھی ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی اعتماد، ہم آہنگی اور قریبی تعاون پر مبنی تاریخی تعلقات ہیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق لاہور میں جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو پی کے ایل آئی کے انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ غریب افراد کو صحت کی معیاری سہولیات کی مفت فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نادار اور مفلس طبقے کو عدم توجہ دینے کی سوچ کو بدلنے اور ان کی خدمات کو ترجیحات میں سر فہرست رکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال میں 290 کڈنی ٹرانسپلانٹ اور 190 لیور ٹرانسپلانٹ کیے گئے، جن مریضوں میں سے صرف 17% کو ہی مفت علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ وزیر اعظم نے پی کے ایل آئی کے منصوبے کی تکمیل میں کوتاہی برتنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس میں مریضوں کو دی جانے والی موجودہ سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ وزیر اعظم نے ہسپتال میں سہولیات کو عالمی معیار کے مطابق بنانے اور کم از کم 50% غریب مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پی کے ایل آئی کا مقصد ہی پورے ملک کے غریب اور نادار لوگوں کو مفت ٹرانسپلانٹ کی سہولت فراہم کرنا تھا تاکہ انہیں خطیر رقم خرچ کر کے علاج کے لیے دوسرے ممالک نہ جانا پڑے۔ وزیر اعظم نے پی کے ایل آئی کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی کہ وہ مکمل حکمت عملی مرتب کر کے رپورٹ 3 دن میں پیش کر دیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت جاری کی کہ پی کے ایل آئی کو ٹرسٹ بنایا جائے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نرسنگ یونیورسٹی کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے اور پی کے ایل آئی کی صفائی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اگر ضرورت پیش آئے تو صفائی کے نظام کو آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو ترک ہم منصب میلود چاوشولو نے فون پر وزارت خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ دوران گفتگو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ترک ہم منصب کے درمیان برادرانہ قریبی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ترکی کی جانب سے کشمیر کے معاملے پر پاکستانی موقف کی حمایت پر میلود چاوش اولو کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 برس کی تکمیل کا جشن منانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने लाहौर के बाज़ इलाकों और खुसूसन अंदरूनी शहर में पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए वासा को हिदायत जारी की कि वो हंगामी बुनियादों पर पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए मरबूत निज़ाम बनाएं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें लाहौर में पानी की किल्लत दूर करने और नालों की सफाई के लिए हंगामी इक़दाम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने मानसून सीज़न से कबल नालों की सफाई का हुक्म देते हुए शहर के तमाम नालों की सफाई का हुक्म दिया और एक्शन प्लान तैयार करने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुताल्लिक़ इजलास लाहौर में हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए और इस हवाले से जामे प्लान मुरतब किया जाए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इंसदाद डेंगू की टीमों को मुतहर्रिक किया जाए और डेंगू के लिए SOPs पर मिनोअन अमल को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने हिदायत की कि अद्वियात की खरीदारी का अमल 100% शफाफ होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज से कौमी असम्बली के रुकन राजा रियाज अहमद ने भी मुलाकात की। राजा रियाज अहमद ने वज़ारत आला का मनसब संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में सूबा तरक्की की मज़ीद मनाजिल तय करेगा। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। और नाज़रीन, अब आपको लेकर चलते हैं ईद की गहमा गहमी के हवाले से कुछ खबरें आपसे शेयर करेंगे कि ईद पर किस तरह से लोग सेलिब्रेट करने निकले हैं। चांद रात है आज, मेहंदी भी लगवानी है, चूड़ियां भी पहननी है। बच्चों ने ख़ास तौर पर इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए किस किस तरह से प्लान किया है और किस तरह से वो अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं। ईद पर अपने अजीज़ व अकारिब को तोहफ़े देने के लिए शहरी मज़ेदार मिठाइयाँ और केक खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर रहे हैं। हसन तारिक भट्ट की तरफ चलते हैं। वो इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर लोग अपने प्यारों के लिए केक खरीद रहे हैं। हसन, बताइएगा कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं, लोग कितने एक्साइटेड हैं आज ईद के लिए? जी बिल्कुल, आपको दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। रमज़ान का महीना गुजरा है, लोगों ने रोज़े रखे हैं और उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि कल क्योंकि ईद है और ईद जो है वो प्यार बांटने का, खुशियाँ बांटने का नाम है, मीठे का नाम है, खुशियों का नाम है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, इनकी सेल जो है वो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। बेकरियों के ऊपर आपको मेरे पीछे से रश भी नज़र आ रहा होगा। तरह तरह के जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन के केक हैं, लोग खुशी के तौर पर लेके जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुशी को जो है वो मीठे के साथ मुश्तरक भी किया जाता है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि मीठे की सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऑल इन ऑल जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर है। जी बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट। जी नाज़रीन, हसन तारिक भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और मेरी जो को एंकर सलमा मेरे साथ पढ़ रही थी वो इस वक्त उठकर चली गई हैं। वो भी मेहंदी लगवाने के लिए चली गई हैं। उनके पास भी पहुंचेंगे, जैसे वो वहां पर पहुंचती हैं तो देखते हैं कि वो कैसे मेहंदी लगा रही हैं। लेकिन इस वक्त आपको नाज़रीन लेकर चलते हैं नमरा सुहेल की तरफ। ईद का चांद नजर आते ही बाजारों में रश में इजाफा हो गया है। लोग शॉपिंग मराकिज में ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद के एक बड़े शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा नमरा सुहेल, जो कि ईद खरीदारी के उन मनाजिर को कैमरे की आंख से आप तक पहुंचा रही हैं। नमरा, जरा बताइएगा किस जगह पर मौजूद हैं, कैसा चल रहा है, किस तरह का रश देखने में आ रहा है, किस तरह सेलिब्रेशंस चल रही हैं? ईद कल है, चांद रात आज है, कैसा देख रही हैं आप? जी रिजवान, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ़ में बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त लोगों का, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। क्योंकि 2 साल के बाद तकरीबन काफ़ी लंबा अरसा हो गया कि लोग घरों में बंद थे। अब उनसे उनके ये ख्यालात हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली से मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान के लोगों से मिलना है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तैयार होना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने पुरजोश भी नज़र आना है, क्योंकि इट्स बिन 2 years दैट पीपल आर इन देयर हाउसेज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूड़ियों के जो स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत गहमा गहमी भी है, मर्द भी है, ख़वातीन भी है, इवन बच्चे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इधर किसी से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो ईद की जो चूड़ियों के लिए जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी क्या डिमांड्स है, किस तरह की चूड़ियाँ ज़्यादा डिमांड में हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कांच की चूड़ियाँ एज यूजुअल जैसे बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल है, लेकिन आज भी बहुत डिमांड है कांच की चूड़ियों का। कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। साथ में इन्होंने इनसे मेरी बात हुई तो डिफरेंट रेट्स भी लगाए हुए हैं और मुनासिब रेट्स लगाए हुए थे और मुझे बता रही थी कि डिस्काउंट भी दे देते हैं, इसलिए जो गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही है। आप अगर हमारे साथ साथ आएँ तो हम आपको ये दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे ख़वातीन ने इंतहाई खूबसूरत जो है वो मेहंदी के डिज़ाइन भी लगाए हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं, चूड़ियाँ लेने आई हैं, मेहंदी लगवाने आई हैं? मैं बच्चों को मेहंदी लगवाने आई हूँ। तो
ایکسائٹیڈ ہیں اس وقت 2 سال کے بعد؟ ایکسائٹیڈ بیکاز کرونا کے بعد یہ ذرا پہلی عید ہے جس میں ہم لوگ کافی اچھا سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو وی آر ہیونگ اے لاٹ آف فن. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. بہت سارے یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں, ان کی خواتین مہندی لگوا رہی ہیں. ایک ہمیں بھائی نظر آ رہے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ جی جی فیملی کے ساتھ آیا ہوں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اپنی فیملی کے لیے ویٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ, وہ مہندی لگوا رہے ہیں؟ جی جی ویٹ کر رہے ہیں, وہ مہندی اور چوڑیاں لے رہی ہیں تو ہم اسی کا ویٹ کر رہے ہیں. جی جی رضوان, 3 بیٹیاں ہیں میری, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بھتیجی ہے, یہ پیچھے ہی آپ کے ہیں. جیسے کہ رضوان آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پہ مرد حضرات ہیں, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کیونکہ خواتین خود بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, ایون بوائز بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ مہندی لگواتے ہوئے مجھے نظر آئی. ڈفرینٹ کارٹونز کے ٹیٹوز لگوا رہے تھے. جی بہت شکریہ نمرہ سہیل. جیسے آپ وہاں شاپنگ مال میں موجود تھی اور ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے بچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اور خاص طور پر جس کانٹیکسٹ میں اس عید کو یا اس چاند رات کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ناظرین آپ کے علم میں ہوگا 2020 اور 2021 کورونا نے جس طرح سے عید کی خوشیاں جو ہے وہ خراب کی تھیں, تباہ کی تھیں, وہ بہرحال اب الحمدللہ ہم اس سے باہر نکل آئے ہیں. پورا پلانٹ جو ہے وہ اس سے باہر نکل آیا, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح عیدیں سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. سلمہ جناب بھاگم بھاگ جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں مہندی کے سٹال پر. مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا ہے کہ جناب سلمہ وہاں پر موجود ہیں. خاص طور پر ناظرین آپ کے بیل میں ہوگا کہ خواتین جب بناؤ سنگار کر رہی ہوتی ہیں تو اس میں خاص طور پر عید کا جو بناؤ سنگار ہوتا ہے اس میں مہندی خصوصی اہمیت رکھتی ہے. مہندی کے بغیر بچیاں, چھوٹی لڑکیاں ہوں, بیٹیاں ہوں, بہنیں ہوں, یعنی ایون مائیں تک جو ہے وہ مہندی لگانا جو ہے وہ عید کی سیلیبریشن کا لازمی حصہ, لازمی جز سمجھتی ہیں. تو سلمہ جناب اس وقت اسلام آباد میں مہندی کے سٹال پر موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. سلمہ بتائیے گا کس جگہ پر موجود ہیں, کیسے پہنچے, اور یہاں پر آپ دیکھ کیا رہی ہیں؟ خود بھی مہندی لگوائی ہے آپ نے؟ رضوان بالکل, میں اس وقت سپر مارکیٹ میں موجود ہوں اور باقی خواتین جس طرح شوق سے مہندی لگواتی ہیں میں بھی بالکل اسی طرح شوق سے آئی ہوں مہندی لگوانے کے لیے. میرے ساتھ مریم اور سمن ہے, میرے ہاتھوں پہ بہت خوبصورت مہندی لگ رہی ہے, اور بڑے عرصے کے بعد ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ کووڈ SOPs سے نجات ملی ہے. اس وقت کوئی سماجی فاصلہ نہیں ہے, لوگوں نے ماسک نہیں لگائے ہوئے, اور اس وقت مارکیٹ بھری پڑی ہے, ہر طرف یہی حال ہے. اور اگر آپ کی فیملی بھی مہندی لگوانے کے لیے آنا چاہتی ہے تو یہاں پہ آ سکتے ہیں. اس وقت مریم اور سمن سے پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنا رش ہے, اور خواتین کا یہ جو شوق ہوتا ہے مہندی لگانے کا یہ ہر چاند رات پہ ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ کوئی پہلی بار ہو رہا ہے؟ مریم پہلے بھی ایسے ہی کسٹمرز آتے ہیں آپ کے پاس مہندی لگوانے؟ اتنا ہی رش ہوتا ہے یا یہ پہلی دفعہ؟ اتنا ہی رش ہوتا ہے. یہ آپ میرے ہاتھ پہ کیا ڈیزائن بنا رہی ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ٹکا ہی بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ویسے ہاتھوں کی مناسبت سے ڈیزائن میں کوئی ویریشن بھی ہوتی ہے کہ کسی کو پتلی مہندی سوٹ کرتی ہے, کسی کو رابط ڈیزائن؟ آپ کے ہاتھ پہ آ رہے ہیں, آپ یہی سوٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. سمن آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میں ٹکا ڈیزائن. اچھا, اور یہ کوئی اسپیشل کسی خاص طرح کے ہاتھ کے لیے ہوتا ہے یا کسی بھی ہاتھ پہ یہ خوبصورت لگتا ہے؟ کسی کے بھی ہاتھ پہ خوبصورت لگتا ہے. آپ کے ہاتھ خوبصورت ہے. ریٹ, ٹکا ڈیزائن اور بھی کئی کئی طریقوں کی مہندی ہے. اچھا, آج کل ٹیٹو والی مہندی بھی بڑی عام ہے, تو ٹیٹو بھی لگواتے ہیں لوگ؟ جی لگواتے ہیں. انشاءاللہ میرے ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بہت اچھا آئے گا. آخری بات میں مریم سے کر لوں, اس کے بعد رضوان میں آپ کی طرف آؤں گی. مریم بہت سارے اچھے اچھے خوبصورت ڈیزائنس آپ کو بنانے آتے بھی ہیں اور آپ بنا بھی نہیں ہیں میرے ہاتھوں میں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسٹمر کو اچھی نہ لگی ہو مہندی, کوئی ناراض ہو کے گیا ہو؟ نہیں کبھی بھی. یعنی جو فرمائش کرے گا وہ پوری ہوگی. سب لوگ جی یہاں پر آئیں, مریم اور سمن کے پاس بہت خوبصورت مہندی لگا رہی ہیں. یہ مریم, سمن, فیصل, پوری ٹیم ان کی F6 سپر مارکیٹ میں موجود ہے. تو میں تو یہاں سے فوراً بھاگ کے جاؤں گی اپنا بلیٹن کرنے کے لیے واپس, لیکن آپ لوگ بھی یہاں مہندی لگوانے آئے, انجوائے کریں, چاند رات بھرپور طریقے سے منائیں کیونکہ اب کورونا نہیں ہے. جی بہت شکریہ سلمہ, اور ٹی وی کی گاڑی مجھے یقین ہے کہ فوری طور پر جو ہے آپ کو لے کر یہاں پر آئے گی کیونکہ ابھی فی الحال میں خبرنامہ اکیلا ہینڈل کر رہا ہوں. بہت شکریہ سلمہ. اور جیسے ناظرین نمرہ سہیل نے بھی بتایا, سلمہ نے بھی بتایا کہ مہندی جو ہے وہ بہرحال بہت بڑا اور لازمی جزو ہے مہندی کے تمام خواتین کی سیلیبریشنز جس طرح سے عید کی جاتی ہیں. تو ناظرین آگے اسی طرح سے چلتے ہیں. چاند رات میں عید شاپنگ جو ہے وہ عروج پر ہے, اور چونکہ یہ 30ویں روزے کے بعد چاند رات آئی ہے تو اس میں تو سب کچھ پلان کے ساتھ کیا جاتا ہے. 29ویں روزے کے بعد تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ چاند نظر آنا ہے کہ نہیں آنا. تو کس طرح سے شاپنگ چل رہی ہے, ہمارے نمائندے شاہ رخ شفیع اس وقت راولپنڈی میں چاند رات کی شاپنگ کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں. جی شاہ رخ بتائیے گا کیا سچویشن ہے؟
जी रिजवान, बिल्कुल ये जो ईद है ये पहली ईद है 2 साल के बाद जो कोविड SOPs के बगैर है, और इस पे जो है वो इक्का दुक्का लोगों ने मास्क लगाए हैं। और जनाब एक रोज़ा एक्स्ट्रा होने से बहुत सारे लोगों को शॉपिंग के लिए एक्स्ट्रा वक्त मिल गया। हमने यहाँ पे देखा कि मैचिंग के लिए ख़वातीन अपने जो है वो ज्वेलरी वगैरह कंप्लीट कर रही हैं, और बहुत सारे मर्द हजरात जिन्होंने शायद इस बात का ख्याल छोड़ दिया था कि जूता वो नया ले ले, वो भी हमें जूता नया लेते हुए दिखाई दिए। और बहुत सारे मर्द जो है वो यकीनन इस दिन को जनाब उन्होंने बच्चों को उठाया हुआ था, और ख़वातीन अपने बच्चों को जूते पहना के चेक कर रही थी, सूट साथ लगा के चेक कर रही थी। तो ये सारे का सारा सिलसिला है। यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ शहरी मौजूद हैं जो इस वक्त शॉपिंग के लिए निकले हैं। हम उन नौजवानों से भी बात करते हैं कि क्या कुछ वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कुछ खरीदने आए आप? बस घूम रहे हैं, देख रहे हैं, अभी कोई पसंद आ जाए तो इंशाल्लाह ले लेंगे। तो माशाल्लाह अच्छा हो गया है, कारोबार में भी इजाफा हो गया है, हमें भी मौका मिल गया, और बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि 30 रोज़े पूरे हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी बिल्कुल, और भी नौजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी इनकी ईद की कैसी रही जी आपकी शॉपिंग? भाई बस अभी देख रहे हैं, थोड़ा पेंट खरीद लेंगे। तो अलजन्नत मॉल आए हुए, इधर अच्छे अच्छे ब्रांड के वो पेंट्स मिलते हैं, देख लेंगे कल के लिए कोई अच्छा पेंट्स खरीद लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ईद अच्छा गुजरेगा कल। बेटा आप क्या कहेंगे, क्या लेने? हम यही कहना चाहते हैं कि हम इधर कपड़े लेने आए हुए हैं, ईद इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। जी छोटी नन्ही मुन्नी सी बच्ची है जी, और उनके बाबा भी हैं जी, बताएं क्या अस्सलाम वालेकुम। लेने आए? बच्चों के लिए सर अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग वगैरह तो हो गई है। तो आज लास्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, 30 अल्लाह ताला ने रोज़े कंप्लीट किए हैं, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। तो अभी जो है हमारे मुल्क में एक जो मसला चलता है कि मतलब हमेशा जो है ना कभी रोज़े 29 होते हैं और 30 होने, इस दफ़ा ये मसला नहीं हुआ। तो पंजाब वालों ने ईद जो है ना 30 रोज़ों की की है, और KPK में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 29 की है। तो रिजवान आपने तमाम चीज़ें देखी, यकीनन यहाँ पे शहरी पुरजोश हैं, और एक दिन ज़्यादा मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो शॉपिंग रहती थी वो भी हो गई। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख शफी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, शॉपिंग सेंटर में मौजूद थे। किस तरह से शॉपिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर यही बता रहे थे कि 30 रोज़े चुके हुए हैं, तो किस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को पूरी फैमिलीज़ जो है वहाँ पर पहुँची हैं, लोगों को ख़रीदारी करवाई जा रही है, और आगे किस तरह से चीज़ों को लेकर चला जाएगा। ईद के दिन में यही खुशियाँ किस तरह से ट्रैवल करके जो है वो ईद के दिन तक पहुँचती हैं। रमज़ान पूरा 30 रोज़ों का जो है वो इस दफ़ा हमें सादत हासिल हुई है कि 30 के 30 रोज़े जो है वो मुकम्मल हुए हैं, और ख़ास तौर पर कोरोना के जो 2 साल थे पीछे, जिन्होंने जैसे कोरोना SOPs में अगर शॉपिंग हुई भी है तो वो कोरोना SOPs के तहत हुई है, तो उस तरह से एक्साइटमेंट या सेलिब्रेशंस जो है वो ईद की हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। लेकिन इस दफ़ा जो है बहरहाल तमाम की तमाम पाकिस्तान में भरपूर तरीके से चांद रात भी सेलिब्रेट की जा रही है, और इंशाअल्लाह ईद उल फितर की खुशियाँ भी भरपूर तरीके से मनाई जाएंगी। नाज़रीन, ईद उल फितर चांद तो नज़र आ गया, आज जो है वो चांद रात भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी इबादत जो आखिरी अशरे में की जाती है रमज़ान में, वो है जनाब एतकाफ़ की। और नाज़रीन, ईद का चांद नज़र आते ही मुल्क भर की मसाजिद में एतकाफ़ की इबादत ख़त्म हो गई है। हमेशा की तरह रवां साल भी ईद उल फितर का चांद नज़र आते ही एतकाफ़ में बैठे लोगों को लेने के लिए उनके अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद मसाजिद पहुँच गई है, और इस नेक सादत के हासिल होने पर खुशी का इजहार किया गया है। एतकाफ़ माह रमज़ान के आखिरी अशरे की अहम इबादत है, इसकी फजीलत को देखते हुए इसे सुन्नत किफ़ाया कहा गया है। और नाज़रीन, सलमा ने जो है वो रीज्वाइन कर लिया है खबरनामा, यानी अपनी ड्यूटी को। वहाँ पर F6 आप गई थी, और किस तरह से वहाँ पर मेहंदी के स्टॉल में मेहंदी लगवा रही हैं खवातीन, और कौन कौन से डिज़ाइन जो है वो आजकल इन किए जा रहे हैं। सलमा, मैं चाहूंगा कि आप जो है ना वो मेहंदी जो है वो दिखाएं, कैमरे पर दिखाएं। और वो खवातीन जिन्होंने अभी तक मेहंदी नहीं लगवाई वो जरूर आज चांद रात है, सुबह होने से पहले मेहंदी लगवा लें। अभी मेरी मेहंदी ड्राई नहीं हुई प्रॉपर्ली, लेकिन मैंने अपना बुलेटिन करना था, इसलिए मुझे वापस स्टूडियो में पहुंचना पड़ा ताकि रिजवान को अकेले हैंडल ना करना पड़े। वो कह रहे थे अकेले खबरनामा हैंडल कर रहे हैं। तो कुछ दीगर अहम खबरों की जानिब बढ़ते हैं और बाकी सियासी मामलात का भी जिक्र कर लेते हैं, और ईद की खुशियों का भी साथ ही साथ जिक्र चलता रहेगा बुलेटिन में। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात और वफाकी और सूबाई वज़रा की अक्सरियत अपने आबाई इलाकों में ईद उल फितर मनाएगी। कौन कहाँ ईद मनाएगा ये जानने के लिए हम रुख करते हैं मरियम मलिक का।
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کراچی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں عید منائیں گے۔ نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار لندن میں عید منائیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو دبئی میں عید منانے کے بعد وطن واپسی پر کل نواب شاہ میں عید کی نماز ادا کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف گجر خان، پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی ملتان، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیصل آباد، جبکہ JUI فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں عید منائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق، ایاز صادق، علیم خان، سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور لاہور میں عید منائیں گے۔ اتحادی جماعتوں کے رہنما سردار اختر مینگل اور شاہزین بگٹی اپنے اپنے آبائی علاقوں، جبکہ MQM کے متعدد رہنما وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رضا ربانی کراچی میں عید منائیں گے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، دنیا بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں عید الفطر کل ہوگی۔ برطانیہ میں بھی آج عید مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد اور پارکوں میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ لندن میں نماز عید کا بڑا اجتماع مشرقی لندن کے سینٹرل پارک میں ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کے ہمراہ نماز عید الفطر مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹر سینٹرل لندن میں ادا کی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی نواز شریف کے ہمراہ نماز ادا کی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ملکوں میں عید الفطر آج منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وبا کے 3 سال بعد رونقیں بحال ہو گئیں اور نماز عید کے بڑے اجتماع مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہوئے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، شاہی خاندان کے افراد، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور لاکھوں افراد نے مسجد الحرام میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عید کے موقع پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید ہمیں باہمی محبت اور یگانگت کا درس دیتی ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید کے ملکوں میں بھی آج عید الفطر پورے دینی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 42 مقامات پر نماز عید ادا کی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع ماسکو کیتھیڈرل مسجد میں ہوا، جس میں 1 لاکھ سے زائد افراد شریک ہوئے۔ روسی صدر پوٹن نے بھی عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کا خصوصی پیغام دیا ہے۔ فرانس، اسپین، پرتگال، اٹلی اور ہالینڈ سمیت تمام یورپی ملکوں میں عید الفطر نہایت عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے پورے عالم اسلام میں پاکستان کی سبکی ہوئی ہے۔ واقعہ منصوبہ بندی سے کیا گیا، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست اور مذہب 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ہمیں اپنے رویے میں برداشت کے کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ سابقہ حکومت کے کچھ سوشل میڈیا ورکر اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کی کردار کشی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ توہین مذہب اور توہین رسالت کے قوانین کا ہرگز غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی حکومت اپنے قوانین کے مطابق واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ہر مسلمان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اس واقعہ کے بارے میں جو ہے اس کو افسوسناک قرار دینا چاہیے۔ ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست سے اتفاق بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن مسجد نبوی جیسے مقدس مقام پر اور بیت اللہ جیسے مقدس مقام پر ایسی حرکت کرنا کہ جو وہاں کے آداب کے خلاف ہو، یہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ عمران خان بتائیں کہ امریکہ کے خلاف انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ کیا تھا جو ان کے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے۔ عمران نیازی
जो बाइडन की फोन कॉल का बेसब्री से इंतजार करता रहा था। इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि बैरूनी साजिश का राग अलापने वाले से अपने एमपीएस और इत्तेहादी जमातें तंग थीं। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी न सिर्फ मुल्क में इक्तिसादी तबाही का जिम्मेदार है, बल्कि इस शख्स ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सीपैक को रोकने में भी इमरान खान और उसके मुशीरों का हाथ रहा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट और वाइस चेयरमैन शबीर अहमद शाह ने ईद उल फितर के मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसर्रत आलम भट्ट और शबीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से अपने पैगामात में लोगों पर जोर दिया कि वो गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई के लिए ईद के दिन खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए हकीकी ईद उस दिन होगी जब वो नाजायज़ तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी हासिल करेंगे। हुर्रियत रहनुमाओं अब्दुल समद इनकलाबी, मुश्ताकुल इस्लाम और जमरूदा हबीब ने भी तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारक दी। आज जब दुनिया भर के मुसलमान कहीं ईद का त्यौहार मना रहे हैं और कहीं इसको मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त फिस्ताई मोदी हुकूमत की क़यादत में काबिज़ फोर्सेस इस अहम मजहबी त्यौहार के मौके पर भी मकबूजा कश्मीर में छापे और क्रैकडाउन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। भारतीय फौज ने श्रीनगर और कुलगाम अजला में मजीद 3 नौजवानों को मन घड़त इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरी सहाफ़ियों की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नज़रबंदी पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकन बार एसोसिएशन ने श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों फहद शाह और सज्जाद गुल का खुसूसी हवाला देते हुए कहा कि पुलिस और इस्तगासा ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके भारतीय अदलिया की आज़ाद हैसियत ही को चैलेंज कर दिया। एसोसिएशन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई भारतीय आइन के बुनियादी उसूलों के साथ साथ अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों के भी मुनाफी है। न्यूयॉर्क में कायम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एशिया प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर स्टीवन बटलर ने एक ट्वीट में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में नजरबंद कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान की गिरती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो इन्हें रिहा करे क्योंकि हुक्काम इसे 4 साल जेल में रखने के बावजूद मुजरिम साबित करने में नाकाम रहे हैं। भारत में हिंदू इंतहापसंद तंजीमों ने मस्जिद के मीनार पर अपना केसरी झंडा लहरा दिया। ये वाकया भारत की रियासत राजस्थान के जिला पाली में पेश आया। हिंदू तंजीमों ने इकदाम ईद से 1 रोज कबल किया है। अफसोसनाक बात यह है कि मुसलमान पुलिस की इजाजत के बगैर ये झंडा नहीं उतार सकते। नाज़रीन, पीटीवी कराची मरकज से जारी रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपनी तमाम तर रानाई और मालूमात के खजीने बिखेरते हुए इख्तिताम पजीर हो गई है। आज की ट्रांसमिशन में मारूफ मरहूम कवाल अमजद साबरी के साहिबजादे मुजद्दद साबरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद तफसील हसन नासिर सदीकी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। माह रमज़ान की आखिरी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ और जवेरिया सऊद ने ख़वातीन नात ख़वानों के हमरा नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। ट्रांसमिशन में मौलाना आज़ाद जमील और दीगर मजहबी स्कॉलर्स ने ईद और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के अख्ताम पर खुसूसी गुफ्तगू की। ट्रांसमिशन में मारूफ कव्वाल मरहूम अमजद साबरी के साहिबजादे मुजद्दिद साबरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और भरदो झोली कलाम पढ़ा। इमरान हक कल्याणवी ने पीटीवी रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नशरियात के जरिए अवाम को इनके मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानने और समझने का बेहतरीन मौका मिला। रमज़ान अल मुबारक के तक़द्दुस और ईमान अफरोज़ मालूमात समेटते हुए खूबसूरत सेट और दीदा जेब लिबास जेब तन किए हुए मेज़बान जवेरिया सऊद और एहसन खान की मेज़बानी में रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंची। मेज़बान एहसन खान ने नात ख्वां अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल, उलमाए कराम, इमरान हक कल्याणवी और दीगर मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। मेज़बान ने तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, ख़वातीन के लिए ईद की खुशियाँ बनाओ सिंगार और हाथों में मेहंदी के दिलकश डिज़ाइन बनवाए बगैर अधूरी होती हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगी आयशा आफरीन। ईद के
کے موقع پر بچیوں، خواتین اور لڑکیوں کے سنگار کا ایک حصہ مہندی لگانا ہے۔ چاند رات پر مہندی لگائے بغیر انہیں عید کا مزہ ہی نہیں آتا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلرز میں رش کے باعث مہندی لگوانے میں ان کا نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے، لیکن وہ عید منانے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ فجر تک بیٹھنا پڑتا ہے لیکن لگواتی ضرور ہوں۔ میری تو عید مہندی کے بغیر بالکل ہی نامکمل ہے۔ مہندی کے بغیر عید تو ہو ہی نہیں سکتی نا، اتنی خوبصورتی ہے اس میں اور ہر چیز۔ مہندی تو عید میں ضروری ہوتی ہے، مہندی کے بغیر عید کیسی؟ چاند رات کو فارغ ہو جاتے ہیں کاموں سے اپنے، تو تھوڑا اپنے لیے بھی ٹائم نکال لیتے ہیں مہندی لگانے کے لیے۔ ہمارا یہ مطلب سجنے سنورنے کا ایک طریقہ ہے۔ چاہے کتنی ہی دیر ہو، سجے سنورے یہ ہاتھ، نت نئے مہندی کے ڈیزائن۔ بیوٹی پارلرز پر رش اس بات کا غماز ہے کہ عید کا تہوار خوشیوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹیں بکھیرنے کا دن ہے اور عید کی اصل خوشی اپنوں کے ساتھ منانے میں ہے۔ چاند رات ہو اور خواتین کے ہاتھوں پر مہندی نہ سجی ہو تو عید کی خوشی ادھوری سی معلوم ہوتی ہے۔ خواتین کے ہاتھوں پر سجے یہ خوبصورت ڈیزائن عید کی خوشی کو دوبالا کرتے ہیں۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عید کی تیاری میں دیدہ زیب خوبصورت خصے ہماری شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید پر مرد و خواتین خصے پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ کی تیاری میں جہاں کپڑے، جولری اور دیگر اشیاء کی خریداری کی جاتی ہے، وہیں میچنگ جوتے بھی خریدنا ایک لازمی حصہ ہے۔ خواتین کے چمکتے سینڈل فیشن میں جان ڈال دیتے ہیں، لیکن خصے کے بغیر ان کا فیشن ادھورا ہے۔ پہننے میں آرام دہ اور دیکھنے میں شاہانہ خصہ ہمیشہ فیشن میں رہتا ہے اور ہر طرح کے لباس کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدا کیونکہ عید آ رہی ہے تو اس کا شوق ہے۔ میں خصے لینے کے لیے آئی ہوں، اچھے لگتے ہیں بچوں کے لیے۔ بچی کے لیے خصہ لینے آیا ہوں، آپ کو پتا کہ عید قریب ہے۔ مرد حضرات بھی عید کے موقع پر خاص طور پر خصے کی خریداری کرتے ہیں، چاہے شلوار قمیض ہو یا جینز۔ خصے کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فیشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نت نئے ڈیزائنز اور ڈیجیٹل پرنٹنگ نے ان کی مانگ میں اضافہ کر دیا ہے۔ میرے پاس جو کرتا میں نے لیا تھا اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے میں نے یہ خصہ ایک لیا ہے۔ چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ خصوں کی خریداری کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ خصہ ہماری روایات اور ثقافت کا حصہ ہے، یہی وجہ ہے کہ عید قریب آتے ہی خصوں کی دکانوں پر رش بڑھ جاتا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اس سال کی عید گزشتہ سالوں سے مختلف ہے۔ کورونا وبا کے بعد کوئٹہ میں عید کی کیا سرگرمیاں ہیں، یہ بتائیں گے وقار احمد۔ کووڈ-19 کی پابندیوں کے بعد ٹریڈرز اور کنزیومر کسی کو بھی محدود اوقات کار کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ کوئٹہ کے بازاروں میں اور مارکیٹس میں ریکارڈ بزنس ہوا اور اب کوئٹہ کے شہری عید کو ویلکم کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ پہلے ہم لوگ شاپ پہ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، ہم لوگ کو سیلری نہیں مل رہی تھی، اتنی کم سیلریاں بن رہی تھی۔ میں ایک جاب کرتا ہوں، میں بھی ایک سیل مین ہوں۔ ویسے اس بار جو ہے نا کوئٹہ میں ریکارڈ بزنس ہوا ہے، بہت زبردست ہے ماشاءاللہ۔ کسٹمر کی وجہ سے کافی سیل ہو جاتی ہے، بالکل ریکارڈ بزنس ہوا ہے۔ بزنس بالکل انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا رہے۔ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس بار کوئٹہ میں بازار رات گئے تو کھلے رہے، شاپنگ سینٹرز کے اطراف عارضی سٹالز بھی لگے اور شاپنگ کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، چاند رات ہو اور شاپنگ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کوئٹہ میں عید کی تیاریاں کیسے کی جا رہی ہیں، بتا رہی ہیں ثنا سلیم۔ 30 روزے تو ہوئے مکمل اس بار، لیکن کیا شہریوں کی چاند رات پہ عید کی تیاری مکمل ہوئی ہے یا نہیں، آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ چاند رات ہے آج، جیسے کہ آپ جانتی ہیں، تو میں یہاں پہ پارلر آئی ہوئی ہوں تاکہ اپنا فیشیل وغیرہ اور باقی سروسز وغیرہ کروا سکوں۔ بہت رش ہے، آپ دیکھیں جیسے کہ آپ مال میں بھی دیکھ سکتی ہیں، ہر طرف ہی رش ہے۔ پارلر کے اندر تو کچھ زیادہ ہی رش ہے۔ اسپائڈر مین والا کاسٹیوم عید میں پہن لوں، فاسکٹ لیے ہیں، کپڑے لیے ہیں، جوتے لیے ہیں۔ فی الحال صرف 1-2 ڈریسز لیے ہیں اور سینڈل ابھی لینے ہیں۔ تھوڑی سی جیولری پسند کرنے آئی تھی۔ بس ہم خواتین کو بھیج دیں گے ان کے فنکشنز پہ، اور باقی ہم جو 2-3 دوست ہیں، مرد ہیں، وہ ہم بیٹھ کے چائے پی لیں گے اور سوئیاں کھا لیں گے، تو ہماری عید ہو جائے گی۔ بہت سی نیک خواہشات کے ساتھ بلوچستان کی جانب سے تمام اہلیان وطن کو عید مبارک۔ ثنا سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔
नाज़रीन, कोयटा में भी एहतमाम ईद के लिए बाजारों में खूब गहमा गहमी है। फैमिलीज के साथ मार्केटों में खरीदारी करने वालों ने भी रौनक लगा रखी है। तफसील से आगाह करेंगे सरफराज शेख। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी ईद उल फितर की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। नत नए डिज़ाइन के मलबूसात, बच्चों के कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए खवातीन का स्टॉल्स और दुकानों पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। बहुत अच्छी माशाल्लाह शॉपिंग हो गई है। कपड़े लिए हैं बच्चों के, शूज़ वगैरह, बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और बच्चों के लिए कपड़े, चूड़ी और जितने सामान हैं इनके हम लोग ले रहे हैं। वालदैन की तरफ से बच्चों की फरमाइशी खरीदारी इस मीठी ईद की रिवायात का हिस्सा हैं। बच्चे भी अपनी मनपसंद खरीदारी पर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चूड़ियों वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है और इसके बाद मैं मेहंदी भी लगवाऊंगी। ईद की शॉपिंग करने आए हैं और हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की है। ईद के लिए खरीदारी का मरहला हमेशा ही से खवातीन और बच्चों के लिए खुशी का बायस होता है। मुस्कुराते दमकते चेहरों पर खुशी के आसार बहुत नुमायां हैं। ईद का त्यौहार खुशियों की सौगात है। इस दिन को मनाने के लिए भरपूर एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि अपनी शॉपिंग में, अपनी खरीदारी में उन लोगों का ख्याल रखा जाए जो ईद मनाने की इस्तात नहीं रखते। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। बल्तिस्तान में भी ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। स्कर्दू में जारी ईद तैयारियों से मुतालिक देखते हैं कासिम नसीम की ये रिपोर्ट। बल्तिस्तान डिवीजन में भी ईद उल फितर की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। तमाम मार्केटों में लोगों की जानिब से ईद उल फितर की खरीदारी जोर शोर से जारी है। मार्केटों में ईद की खरीदारी का ये अमल आज रात अपने उरूज पर पहुंचेगा। यूं तो हर सू खरीदारों का रश देखने से ताल्लुक रखता है, लेकिन खवातीन और बच्चों की जरूरत की अशिया वाली दुकानों, बिलखुसूस मलबूसात, जूते और चूड़ियों की दुकानों पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करते नजर आते हैं। ईद की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बस अब चांद का इंतजार है। बहुत सी हमने शॉपिंग वगैरह की है और घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं। कुछ खरीदार गैर मामूली महंगाई के बाइस शाकी भी नजर आए, मगर दुकानदारों का ख्याल है कि 2 साल तक कोरोना के बाइस मार्केटों में ईद खरीदारी मुतासिर रही और इस साल खरीदारों के बाइस मार्केटों की रौनकें बहाल हो गई हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से मार्केट में हलचल नहीं थी, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहाल हो चुका है। एक माह के मुसलसल रोजों के बाद जोश व खरोश से ईद मनाने की तैयारी लोगों की ईद खरीदारी से भी छलक रही है। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, करदो। डेरा इस्माइल खान में भी ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजारों में खरीदारी की सूरत हाल के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ईद की आमद के साथ ही बाजारों में खरीदारों की रौनकें अरूज पर हैं। ऐसे में खवातीन का शॉपिंग के लिए जाना और मुतमईन होकर वापस आना किसी मोइज़े से कम नहीं। और बात अगर बच्चों की हो तो उनकी शॉपिंग खवातीन की निस्बत ज्यादा दुश्वार और सबर आजमा होती है। उनकी पसंद कब नापसंद में बदले कुछ पता नहीं चलता। बच्चे भी औरतों को तंग कर रही हैं कि हमें अम्मी फलां चीज लेके दे, फलां चीज लेके दे। इन दिनों आवाम की अक्सरियत बच्चों के लिए रेडीमेड गारमेंट्स का इंतखाब कर रही है, जहां इन्हें किफायत शुआरी के साथ मतलूबा वैरायटी भी दस्तयाब होती हैं। तैयार रेडीमेड बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि ये सिले सिलाए होते हैं, रेट भी नॉर्मल है। अंदरून शहर भाटिया बाजार, गोमल मार्केट, कलां बाजार और चुगल्ला ईद की शॉपिंग और तिजारती सरगर्मियों का मरकज है। मोहम्मद उस्मान अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 47, खैरपुर 46, लैया, जैकबाबाद, खानेवाल, बहावलपुर और कोटद्दू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रूस और यूक्रेन की तरफ से इस वक्त ये जंग बड़े पैमाने पर मशरक़ी इलाके लुहांस्क और डोनेट्स्क में लड़ी जा रही है। इन इलाकों को इज्तिमाई तौर पर दोनबास के नाम से जाना जाता है। रूस अपने जंगी वसीतर मंसूबे में नाकाम होने के बाद अब अपनी ताकत यूक्रेन के जनूब और मशरक़ के हिस्सों पर मरकूज कर रहा है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो खिताब में मजीद कहा है कि मॉस्को यूक्रेन के मशरक़ी हिस्से पर हमलावर होने की गरज से मजीद फौजी यूक्रेन भेजने की कोशिश कर रहा है। इनका कहना था कि रूस ने डोनबास में दबाव बढ़ाने की कोशिश की खातिर खार्कीव के इलाके में मजीद फौज भेज दी है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में स्टील के कारखाने में फंसे 100 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। लोगों ने बताया कि वो 2 माह तक कारखाने में फंसे रहे और इस दौरान उन्होंने
सूरज की रोशनी नहीं देखी। और चीन में एक 6 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 23 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें से 7 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका है। ये वाक़या चीन के एक वस्ती शहर चेंगसा में पेश आया। इस वक्त 6 मंजिला इमारत में एक होटल, कई दुकानें और गेस्ट हाउसेज मौजूद थे। शहर के मेयर के मुताबिक मुनहदम होने वाली इस इमारत के मलबे में फंसे अफराद से कोई राब्ता नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इमदादी कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम जारी किए हैं।